इसका ऑल्टरनेट स्टेटमेंट यूज करके एक बार इस सम को हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 को हम एक बार इस वाले स्टेटमेंट से भी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 मैं फिर से कर रहा हूं। गिवन वही है, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू नल, और दूसरा स्टेटमेंट था ए यूनियन एक्स इक्वल्स बी यूनियन एक्स, ये। और हम ये वाला स्टेटमेंट इस बार लेंगे, जो ए इंटरसेक्शन वाला स्टेटमेंट इस बार यूज करेंगे, और इससे यूज करके सम को सॉल्व करेंगे। प्रूफ हमारा वही था, हमें दिखाना ए इज इक्वल टू बी, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो हम ये वाला स्टेटमेंट यूज कर ले ए के लिए। ए इज इक्वल्स व्हाट? ए इंटरसेक्शन ए, क्योंकि यहां पे थर्ड सेट देखो, दो हमारे पास टोटल 3 सेट है, एक दो तो हमें प्रूफ करने इक्वल, ए और बी यहां पे हमें इक्वल दिखाना है। इसके अलावा थर्ड सेट है हमारे पास एक्स, इसलिए हम जब इस स्टेटमेंट को लिखेंगे ना, ये वाला, उस थर्ड के साथ लिखेंगे। जिसके साथ इक्वल दिखाना उसके साथ नहीं लिखेंगे, हम थर्ड वाले के साथ लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अच्छा, अब आगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स किसके साथ इक्वल है? बी यूनियन एक्स के साथ। रिप्लेस करो और यहां पे आप रीजन डाल दो, सिंस ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स बी यूनियन एक्स, ठीक है। अच्छा, रिप्लेस कर दिए हम। अब आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हाँ। तो ए इंटरसेक्शन करो एक बार बी के साथ, बीच में यूनियन आएगा। फिर ए इंटरसेक्शन करो आप एक्स के साथ, ए इंटरसेक्शन एक्स। नाउ ए इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है? नल है, तो आप यहां पे नल डाल दो। और नल के साथ किसी भी सेट का यूनियन किया जाता है तो वही सेट आता है, राइट? वही सेट आता है। यूनियन नल, नल के साथ आप किसी का भी यूनियन करो, आपको वही सेम टू सेम वही मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका आउटकम आ गया, ठीक है। तो यहां पे आप मेंशन कर दो, यहां आपने क्या यूज किया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और उसके बाद आपने ये कहां से यूज किया? ये हमारे पास था एक्चुअली ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू नल, ये हमारे पास गिवन में था, ठीक है। ये हमने वहां से यूज किया। और ये हो गया लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ नल, लॉ ऑफ नल सेट। लॉ ऑफ नल सेट मतलब नल के साथ यूनियन किसी को भी करोगे तो वही आएगा। या फिर अगर दो चीजें होती है, जैसे मान लो हम ए का नल के साथ यूनियन करते हैं तो हमें ए मिलेगा, और अगर ए का इंटरसेक्शन करते हैं नल के साथ तो नल मिलेगा। तो ये हो गया लॉ ऑफ नल। तो ये मैंने लॉ ऑफ नल लगा दिया। चलो अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब हम करते हैं दूसरे एंगल से, मतलब अब हम बी के एंगल से सम को करते हैं। ये तो हमने ए वाले साइड से किया और हमें ये आउटकम मिला, अब आगे डेड एंड है, कुछ कर नहीं सकते आगे। तो हम बी वाले एंगल से अब फिर से स्टार्ट करते हैं, और हम वही रिलेशन यूज करेंगे जो ए के लिए बनाया था। थोड़ा सा मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। तो अगेन B is equal to B इंटरसेक्शन B यूनियन थर्ड सेट। थर्ड सेट मैंने आपको बोला था ना, हम इक्वल दिखाने वाले A को B के साथ, लेकिन इसके अलावा भी तो हमारे पास थर्ड एक सेट है, इसलिए आप जब ये रिलेशन करोगे तो आप थर्ड सेट के साथ करना। अच्छा, अब B इंटरसेक्शन B यूनियन X गिवन, आप देख सकते हो B यूनियन X किसके साथ इक्वल है? A यूनियन X के साथ। तो आप यहां रीजन डाल दो, सिंस
ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ठीक है, उसके बाद आपको करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी का इंटरसेक्शन आप करो ए के साथ, और फिर यूनियन बीच में, और फिर बी का इंटरसेक्शन आप करो एक्स के साथ। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन, बी का एक्स के साथ इंटरसेक्शन का वैल्यू है कितना? कितना है वैल्यू? नल, है ना? तो यहां पे रीजंस वगैरह डाल दो। क्या रीजन? पहले तो हमने यहां पे किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड देन हमने यहां पे यूज किया सिंस ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स नल। हमने यहां से इसको यूज किया क्योंकि बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स नल। ठीक है, देन उसके बाद यूज करेंगे लॉ ऑफ नल, मतलब किसी भी सेट के साथ नल का यूनियन वही सेट होता है। तो हम यहां लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन, हाँ मैं वो कम्यूटेटिव करके लिख रहा हूं थोड़ा सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इसका रीजन है लॉ ऑफ नल, लॉ ऑफ नल। क्लियर? तो देखो अभी इसको आप नंबर 2 डालो और फिर आप 1 और 2 को चेक करो, आपको दिखाई देगा ए का जो रिजल्ट आया ना वही रिजल्ट बी का आया, मतलब ए और बी इक्वल है। तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 we get A is equals B, hence proved। समझ में आ गया? यस। ओके, तो अब एक काम करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12 ये आप रिसर्च करो इस पे। इसमें आपको 3 सेट का एग्जांपल देना है। मैं एग्जैक्टली ये बताता हूं, मैंने ये वाला जो सम किया था ना नंबर 10 में जैसे हमने एग्जांपल ली, एग्जांपल लेके पहले एक एग्जांपल हमने ऐसा बनाया था जिस एग्जांपल में ये जो इंफॉर्मेशन है ये सेटिस्फाई हो पाए। ऐसा हमने एग्जांपल लिया था ए बी सी के लिए, ताकि ए और बी का इंटरसेक्शन ए और सी के साथ मैच कर जाए, और उसके बाद हमने देखा कि बी और सी इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, और वो हमें मिला भी था। ठीक वैसे करके ही आपको ए बी और सी का एग्जाम्पल लेना है, और उसके बाद आपको यहां दिखाना है कि इन तीनों का जो रिजल्ट है वो नॉन एम्प्टी है। मतलब इस तरह के आप एग्जाम्पल लो, ए बी और सी के एग्जाम्पल ऐसे लो कि आपको ए और बी में कॉमन मिल जाए, बी और सी में आप कॉमन निकालना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाए, ए और सी में आप कॉमन लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाए, लेकिन तीनों के बीच में जब कॉमन निकालने जाओ आपको कुछ भी कॉमन ना मिले। बात समझ में आया? कर पाओगे? ठीक है, यस। मैं आपको 3 मिनट देता हूं, आप ट्राई करो, स्टार्ट। हाँ, नमन आपका तो सही है, बढ़िया एग्जांपल्स दिया। चलो, आप लोगों को समझ में नहीं आया ना, तो हम बनाते हैं 3 सेट ए बी और सी। देखो ध्यान से देखो, मैं यहीं पे बना दूं। देखो ए के लिए मैं लेता हूं 1 2, ठीक है। मुझे ए बी सी में ऐसे एलिमेंट्स डालने जिससे मुझे ना ए और बी में इंटरसेक्शन लेने पर कुछ ना कुछ तो कॉमन मिलना चाहिए। बी और सी में भी अगर मैं कॉमन ढूंढूं, इंटरसेक्शन करो, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, मतलब नल सेट नहीं होना चाहिए। उसी तरह ए और सी के बीच में भी। तो देखो बी में मैं लेता हूं 2 और 3, और सी में ले लेता हूं मैं 1 और 3, ले लिया। अब देखो मैं ए और बी में कॉमन लूं तो मुझे मिलेगा, है कुछ?
मतलब कुछ सेम है क्या ए और बी में? देखो ए और बी में कुछ सेम है। देखो ये 2 को आप देखो सेम है ना, ए में भी 2 है, बी में भी 2 है, मतलब 2 इंटरसेक्शन हो गया। ए और बी का इंटरसेक्शन हो गया 2, मतलब ए में भी है बी में भी है। उसी तरह से अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी करने जाऊं तो मुझे देखना बी और सी में क्या सेम है। बी और सी में 3 सेम है। देखो बी और सी में 3 सेम है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन हो गया 3। ठीक उसी तरह ए और सी का मैं इंटरसेक्शन करता हूं, ठीक है। तो ए और सी में क्या सेम है? ए और सी में 1 सेम है, तो आप यहां पे 1 रखो। तो इसका मतलब है ये सब नॉन एम्प्टी है, ठीक है, दे आर नॉन एम्प्टी सेट। प्रूफ हो गया। अब बोल रहा है कि तीनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए। तो देखो क्या ए में, बी में और सी में कुछ भी सेम है? आप चेक करो, कोई भी सेम है तीनों में? तीनों में कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में मौजूद है? 1 2, तो इसमें है 1 नहीं है, इसमें है हाँ 1 है, बट इसमें नहीं है 1। उसी तरह अगर 2 की बात करें तो 2 इन दोनों में, उसमें नहीं है। 3 की बात करें तो 3 सी में है, बी में है, ए में नहीं है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में है, मतलब ये नल है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर दो कि हियर ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये स्टेटमेंट आप पूरा लिख दो यहां से यहां तक। अभी समझ गए? यस सर। ठीक है, तो चलो ये हाँ चैप्टर सर। कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम सम्स तो आप लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया ना? प्रॉब्लम सम्स डिस्कस करना होगा, करना होगा क्या ना? कंप्लीट हो चुका है? सर कर लिया। ओके देन ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर करें या कौन सा करें?